हो गया, बन गए डेवलपर, मिल गई जॉब, आ गया मजा। है नहीं, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुझे फॉलो करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ तुम्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, लेकिन नहीं, सर तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम जीपीटी कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे, ये कोर्सेज कर लेंगे, है ना, करो। एक बात बता दूं, एक्सपीरियंस से बड़ी नॉलेज नहीं होती, समझे। जो बच्चे ये समझते हैं ना कि अगर आपको सब चीज ऑनलाइन ही मिल जाएगी, गलत समझते हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ बात? दो कारण है उसके पीछे। नंबर एक, मैं भी इसी लाइन में हूँ यार, आज कम से कम 10-12 साल हो गए मुझे इसी लाइन में। दूसरी बात ये कि मैं भी कभी उस फेज पे था जहाँ तुम हो। पहले मुझे ये लगता था कि मैं ही गलती कर रहा था, पर जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब भी सीख रहा हूँ मैं और सीखता रहूँगा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हर वो बच्चा, हर वो इंसान जिसके पास गाइडेंस की कमी है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। क्योंकि ये गलतियां तुम रोज कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आती हैं चीजें, या तुम्हारे पास स्टार्टिंग से गाइडेंस हो। ठीक है, देखो, हर एक चीज के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है, बट तुम्हें उस चीज की पहली चीज तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरी बात, उस पर काम करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी तो तुम स्टैंड आउट करोगे। राइट यार, ये मार्केट हम दोनों की है। कहने का मतलब है कि ये मार्केट सिर्फ कंपनीज की नहीं है, सिर्फ डेवलपर्स की नहीं है, सब सिंक में काम करते हैं, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपको वैसे खुद को तैयार करना पड़ेगा जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, सिंपल। बट क्या आप वो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको 7 एसेंशियल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपने करियर में स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे सीरियस हैं लाइफ में, जिनको पता है कि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाना है, उनके लिए वीडियो है। और जो बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं वो देख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। पर जो बच्चे ज़्यादा एडवांस है ना, उनके लिए नहीं है भाई, आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब ध्यान से समझेंगे कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, जो हमें स्टार्टिंग से सही करनी चाहिए। ये एक हैबिट बनानी चाहिए, ताकि हम मार्केट में स्टैंड आउट कर सके इस तरह से कि फिर हम डिसाइड करें कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पोजीशन पर जॉब करूंगा या करूंगी या नहीं। ये मार्केट नहीं फिर डिसाइड करेगा कि वो तुम्हें रखे या नहीं। बात समझे? तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। शुरू करते हैं। राम राम जी। आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि करियर में ग्रो कराने के लिए मैं हूँ। शर्त सिर्फ इतनी चाहिए कि तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस से निकली है, वो नहीं जो जीपीटी बता रहा है या कोई फोरम बता रही है या कोई चैनल बता रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है, इसमें हर चीज के करने का एक तरीका है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स की लाइन भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है, तो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहली गलती जो आप स्टार्टिंग से करते हो वो ये है कि आप इस प्रोफेशन को, टेक्निकल प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे वो आईटी हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी टेक्निकल प्रोफेशन हो, XYZ कोई भी, उसको एज अ प्रोफेशन मत समझो यार, उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाओ। इम्पोर्टेंट है ये, एटलीस्ट तुम्हारे बिगिनर स्टेज पर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ये मान के चलते हो कि मैं इतनी चीज़ें कर लूँगा और ये चीज़ें समझ लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, तो टेम्परेरी हो सकता है भाई। एम्प्लॉयमेंट भी तो टेम्परेरी होती है ना, परमानेंट, टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, सब होता है ना। वही काम तुम भी कर रहे हो, तुम एफर्ट दे रहे हो चुल्लू में पानी पीने वाला। चुल्लू समझते नहीं है ये,
चुल्लू में पानी पीने वाला एफर्ट दे रहे हो और चाहते हो कि मुझे कुआं मिल जाए। क्यों मिले? इस प्रोफेशन को अगर तुम सॉफ्टवेयर को लेके सीरियस हो, आईटी को लेके सीरियस हो, तो इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाओ। उस तरीके से सोचना शुरू करो, उस तरीके से काम करना शुरू करो, ठीक है? अच्छी पे जॉब के लिए मत करो यार। पैसा हर लाइन में है भाई, हर चीज़ में पैसा है। अगर तुम किसी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट हो, सही से तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज आ रही है, मिल रही है, तुम सही गाइडेंस ले रहे हो, या तुम अपनी तरफ सब ट्राई कर दो, अगर तुम अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट दे रहे हो, ग्रो करोगे, किसी भी लाइन में ग्रो करोगे। तो सिर्फ ये सोच के मत आओ कि इंटरनेट बोलता है या मेरे जानने वाले कोई रिश्तेदार, कोई दीदी, कोई भैया है जो ये बोलते हैं, या जिनको मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इस वजह से मुझे भी करना नहीं। क्योंकि बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, ठीक है? ये आप अपने एक्सपीरियंस से भी जानोगे। तो अभी के लिए इन शॉर्ट आप ये समझो कि अगर लाइफ में ग्रो करना है टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या टेक्निकल फील्ड में, तो आपको उस अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो पहले जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए या जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए, हम उन्हें समझते हैं। उसके बाद हम वो भी चीज़ें समझेंगे जो हमको एज अ डेवलपर अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक? सबसे पहली चीज़, विचारों को सही करो लाइन के हिसाब से। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप ये देखो कि क्या आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप डेली अपने आप से कोई प्रॉब्लम ढूंढ के उसके लिए कोई सोल्यूशन तैयार कर रहे हो, क्या उसका एल्गोरिदम तैयार कर रहे हो, या फ्लो चार्ट आपने बनाना सीखा है। इसको अपने डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में लेकर आओ, सिंपल। क्योंकि प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ टूल, जो मेन स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? तो अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर काम किया तो तुम हमेशा ग्रो करोगे। अगर सिर्फ एक टूल पर डिपेंडेंट रह जाओगे तो फिर वहीं तक रह जाओगे। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखो, प्रैक्टिकल लाइफ को ऑब्जर्व करो और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन फाइंड करो। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे एसेंशियल टूल्स हैं जिनको हमको बहुत ही डिटेल में कंटिन्यूएशन के साथ कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। तो जो सबसे पहला सबसे एसेंशियल टूल है आपकी डेवलपर जर्नी में, वो है गिटहब। आपको गिटहब इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये मस्ट है। जो लोग नहीं जानते गिटहब क्या है, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओन्ड है, जो गिट वर्जन कंट्रोल पर काम करता है। गिट वर्जन कंट्रोल वही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो लाइनस टॉरवेल्स ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते टाइम डेवलप किया था, जिसमें मल्टीपल यूजर एक बार में सेम प्रोजेक्ट पर काम कर सकते, अलग अलग मॉड्यूल्स पर या अलग अलग फीचर्स पे आपके। तो सेम वर्जन कंट्रोल को माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म में ले आया जिसका नाम है गिटहब। तो सारे फंक्शन, सारे कमांड गिट वर्जन कंट्रोल वाले ही हैं। कुछ एडिशनल कमांड्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को इस प्लेटफॉर्म के साथ सिंक करने के लिए यूज़ होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और वो मतलब आपको ऐड करके यूज़ करने होते हैं। तो गिट वर्जन कंट्रोल की नॉलेज होना, गिटहब की नॉलेज होना एक मस्ट है, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इसके साथ साथ गिट बकेट और दूसरे और भी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म है उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, बट गिटहब सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज, और इंडिया में मेरे हिसाब से 90% जो कंपनीज हैं वो गिटहब को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो इस वजह से मैंने आपको गिटहब बताया। बाकी आप वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम पे काम करना फ्रॉम डे वन शुरू करो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन तैयार होते हैं वो सारे स्केलेबल एप्लीकेशन होते हैं। हर कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो जो भी प्रोजेक्ट वो तैयार करती है, जो भी प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, जो भी आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर वो तैयार करती है, वो सारे के सारे ही स्केलेबल होते हैं। और स्केलेबिलिटी के लिए वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गिटहब को कैसे
इंस्टॉल करना है, मतलब गिटहब पे कैसे आईडी बनानी है, गिट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ये सारे अलग विषय हैं, इनको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पहला टूल है जो आपको मस्ट है, बिल्कुल आना चाहिए। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कैसे काम करना शुरू करना है। साइन अप पे आ जाओ, अपना सारा ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, सारी एंट्रीज भरोगे तो आपके ईमेल पर एक कोड आएगा। उस कोड के थ्रू आप अपने गिटहब प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकते हो। क्यों बता रहा हूँ कि गिटहब को यूज़ करना है? क्योंकि एक सबसे एसेंशियल फीचर है जहाँ से कंपनीज आपके डेवलपमेंट जर्नी को ट्रैक करती हैं, वो है गिटहब का कंट्रीब्यूशन ग्राफ। जो गिटहब में आपका डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे आपका एक कंट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, github.com ये प्रोफाइल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी यूज़र किसी का भी प्रोजेक्ट देख सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो प्रोजेक्ट पब्लिक है तो। और इसके साथ साथ मतलब आपस में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब जो मैं अगर किसी के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई दूसरा चाहे तो मेरे में कर सकता है। शर्त विथ नीचे है कि वो प्रोजेक्ट, वो रेपोजिटरी पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ जो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है ये है आपका कंट्रीब्यूशन ग्राफ। कोई भी डेवलपर होता है जितना यूज़ करता है गिटहब को, उतना यहाँ पे आपके वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे आप देखो 2023 में ये पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन किस प्रोफाइल ने किए थे, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी 2 साल से कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। ये चीज़ें ट्रैक करती हैं कंपनीज, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि आप कितने अच्छे डेवलपर हो, मतलब आप कितने पैशनेट हो डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो यहाँ से पता चलता है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको कंपनीज रिकॉग्नाइज करती हैं। ये आपके करियर ग्राफ में बहुत बड़ा बूम देगा अगर आप फ्रॉम स्टार्टिंग इस पर काम करोगे। करना क्या है, स्टार्टिंग में तुमको प्रोग्रामिंग का तो आइडिया है नहीं इतना, तो कोई बात नहीं, गिट वर्जन कंट्रोल समझ लो, गिटहब समझ लो, इंस्टॉल कर लो। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जो भी रिसर्च कर रहे हो, उनकी फाइल्स बनाकर एक प्रोजेक्ट बनो, उनको तो अपलोड कर सकते हो। ये थोड़ी ट्रैक कर रहा है, या ये तुमसे ये थोड़ी कह रहा है कि इसमें एमडी फाइल्स नहीं जा सकती हैं, टेक्स्ट फाइल नहीं जा सकती। जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, जो भी पुश करोगे, वो सारे या जो भी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उनका ग्राफ आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो यही तो आपका ट्रैक है। अपने ट्रैक को रिकॉग्नाइज नहीं करवाओगे कि मैं यहाँ था, मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रैक रिकॉग्नाइज कराना इम्पोर्टेंट है और गिटहब इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है।